हाय, मैं उत्कर्ष गुप्ता। मैं एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईआईटी बॉम्बे में। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रैंकिंग साइकिल सीरीज में ही कैसे क्लोज वाटर हीटर्स को यूज़ किया जाता है रैंकिंग साइकिल के साथ। सो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला चीज़ ये कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला इक्विपमेंट है स्टीम पावर प्लांट्स में, क्योंकि रैंकिंग साइकिल भी उसी में यूज़ होता है। इसका भी यूज़ प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ हमें थर्मोडाइनमिक्स जो हमने बेसिक पढ़ा होता है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है थ्रू दिस प्रोसीजर जो भी हम फॉलो करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम रैंकिंग साइकिल में क्या क्या ऑब्जर्व कर चुके हैं। पहला चीज़ ये था कि हमारे पास 4 इक्विपमेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर साइकिल, जिसमें हमारा एक बॉयलर है। बॉयलर के थ्रू हीट क्यू डॉट इन हीट सिस्टम के अंदर आती है। फिर हमारे पास एक टर्बाइन है जो डब्ल्यू डॉट टी वर्क आउटपुट करता है। फिर हमारे पास एक कंडेंसर है जिसके थ्रू क्यू डॉट आउट हीट बाहर जाती है। और सिमिलरली हमारे पास एक पंप है जिसपे हमें डब्ल्यू डॉट पी वर्क करना पड़ता है, सो दैट सिस्टम के अंदर ये वर्क जा रहा है। ओवरऑल हम अपनी पूरी रैंकिंग साइकिल को इसके थ्रू दिस टीएस डायग्राम, जो कि टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट होता है, इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें हमने सारी स्टेट्स डिफाइन कर रखी हैं। 1 हमारा इसका टरबाइन का इनलेट है, 2 हमारा टरबाइन का एग्जिट या कंडेंसर का इनलेट है। सिमिलरली 3 कंडेंसर का आउटलेट है, 4 पंप का आउटलेट है, और ए पॉइंट जस्ट एक पॉइंट है जो इस पूरे बॉयलर के बीच में ही पड़ता है। ओवरऑल हमारे इसके जो भी करस्पॉन्डिंग वर्क निकल के आते हैं, हम जो भी टरबाइन का वर्क है वो सबको हमने एंथैल्पी के टर्म्स में डिराइव करके निकाला था फॉर सम अजम्पशंस, जिसमें स्टेडी स्टेट है। हमने काफ़ी चीज़ें निगलेक्ट करी थी, लाइक काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निगलेक्ट करी थी। साथ ही साथ हमने ये भी अज्यूम किया था कि ओवरऑल हमारे सिस्टम आइसेंट्रोपिक रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, और साथ साथ प्रेशर का लॉस भी हम निगलेक्ट करा था। ये सब चीज़ें, अगर इसमें डाउट है कि हमने कैसे डिराइव किया और ये सब प्लॉट कैसे बनने, सो यू कैन चेक आउट द वीडियो फॉर द रैंकिंग साइकिल, उसमें प्रॉपरली ये सब डिस्कस किया है। अब बात करते हैं क्लोज और फीड वाटर हीटर्स होते क्या हैं। बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें हमारे पास 2 इनलेट हैं और 2 आउटलेट्स हैं। अब वो 2 इनलेट आउटलेट एक इन अ पर्टिकुलर फैशन, ये बेसिकली ट्यूब इन शेल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। कहने का मतलब, इसका जो एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है वो कनेक्टेड है थ्रू अ पाइप, और दूसरा जो कहते हैं हमारा इनलेट और आउटलेट होगा वो एक शेल को कनेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली होता है कि एक फ्लूइड इससे पास कर रहा है और दूसरा फ्लूइड दूसरे वाले से पास करेगा। सो दोनों में हीट एक्सचेंज होगा, बट दोनों में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। हमारा जो लास्ट केस था ओपन फीड वाटर हीटर्स, उसमें क्या हो रहा था कि वो इंटरमिक्सिंग हो रही थी, सो दैट सारे फ्लूइड्स को आपस में मिलना पड़ रहा था। इस केस में दोनों चैनल्स, जो भी फ्लूइड का फ्लो चैनल है उसमें किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट नहीं है। सो इसका एक बेनिफिट ये है कि इस वाले फ्लूइड जो यहाँ से पास कर रहा है प्लस दूसरा वाला फ्लूइड जो वहां से पास कर रहा है, पहली बात तो दोनों डिफरेंट मटेरियल के हो सकते हैं, उनमें से हीट ट्रांसफर है, नो मटेरियल ट्रांसफर। साथ ही साथ ये कि इनके हम प्रेशर भी अलग ले सकते हैं। उस केस में क्या था, ओपन ओपन वाले केस में हमारे पास एक तो हम फ्लूइड भी सेम ही लेना पड़ता है क्योंकि हमें इंटरमिक्स करना है। सेकेंडली हमें साथ ही साथ ये भी नोट करना पड़ता था कि उसका प्रेशर स्टेट सेम रहता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसके यूज में आती है। यहाँ पे भी हम 2 टाइप के फीड वाटर हीटर्स देखेंगे जो क्लोज केस के लिए। इसका पहला केस ये है। अब इसमें डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लो कि एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम क्या है। ये हीटेड जो भी एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम होगा उसका टेम्परेचर हायर होगा, और अपना जो इनलेट फीड वाटर होगा वो दूसरा दूसरा फ्लूइड होगा जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, एक्सट्रैक्शन वाली स्ट्रीम का हीट फीड वाटर को देना है, और इस हीट ट्रांसफर को हम इसके थ्रू कर रहे हैं। अब क्या होगा कि जब हम एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम को अपना हीट देगा फीड वाटर को, तो वो धीमे धीमे कंडेंस होगा और हम वो कंडेंसेट की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट होता रहेगा। हम कंडेंसेट को एज्यूम करके चलेंगे कि वो सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में है। ये हमारा एजम्पशन है, जो हम टीएस डायग्राम प्लॉट करेंगे हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा क्या होगा कि फीड वाटर को सिंस हीट मिल रही है तो उसका स्टेट चेंज होगा। उसका स्टेट हो सकता है कि सैचुरेटेड वेपर हो, या फिर ये सुपर हीटर में भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि हम कितनी हीट उसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं। सो ओवरऑल हमारा ये चीज़ें तो क्लियर है, एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम क्या है, फीड वाटर क्या है, और वो फीड वाटर का स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, और कंडेंसेट क्या है। अब डिफरेंस हमारे जितने भी फीड वाटर हीटर्स हम अभी देखेंगे, दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि हम इस कंडेंसेट का कर क्या रहे हैं। पहला ये कि कंडेंसेट को हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। सिंस ये सिस्टम जहाँ पे भी ऑपरेट हो रहा है, एक तो इसका फ्लूइड को हम या तो आगे पास ऑन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पंप के थ्रू हम कर रहे हैं। कहने का मतलब, ये जिस भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम, हम उसे पंप के जरिए उसका प्रेशर बढ़ा के उसे आगे वाले चैनल में पास ऑन कर सकते हैं। तो हम बेसिकली उस कंडेंसेट को यूज कर रहे हैं अपने आगे के जो भी अपना प्रोसीजर हो रहा है। तो एक ये रास्ता है। दूसरा, ओवरऑल यहाँ पे भी अपना एक्सट्रैक्शन स्ट्रीम है, बाकी सब सेम है, इवन अप टू दिस स्टेट यहाँ तक हमारा सब कुछ सेम है पिछले वाले जैसा। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हमने एक स्टीम ट्रैप लगाया है। स्टीम ट्रैप को यहाँ पे मैं एज ए थ्रॉटल एज्यूम कर सकते हो। हमने पहले भी डिस्कस किया कि थ्रॉटल का काम क्या होता है। थ्रॉटल का काम होता है अपनी एंथैल्पी को कांस्टेंट रखना। सो जो भी फ्लूइड हमारे जहाँ पे आएगा और जो उसे इनलेट होगा, जो भी आउटलेट होगा, उन दोनों की एंथैल्पी को हम इक्वेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये कंडेंसेट को लेगा, उसको
एज अ थ्रॉटल या फिर स्टीम टैप के थ्रू पास करेगा और बेसिकली वो उसे पीछे वाले किसी इक्विपमेंट के अंदर पास ऑन करेगा, तो उसका प्रेशर कम भी हो सकता है। ये इसका पर्पस क्या है कि फ्लूइड को हमारा जो कंडेंसेट जमा हो रहा है उसे किसी पीछे वाले इक्विपमेंट को देना। लास्ट वाले केस में क्या था कि उसका काम था कि प्रेशर बढ़ा के किसी दूसरे आगे वाले इक्विपमेंट को पास ऑन करना। अभी के हमारे एनालिसिस जो हम पूरी वीडियो में देखेंगे, हम ये वाला सिस्टम ही देखेंगे जिसमें ये स्टीम टैप यूज हो रहा है। अब हम क्या करा, हमारा ओवरऑल रैंकिंग साइकिल सेम है। हमने टरबाइन के थ्रू एक पॉइंट 2 पे कुछ स्ट्रीम निकाला वाई फ्रैक्शन का। हमारा मान लो कुछ मास फ्लेट, जो भी मास फ्लो रेट था वो एम डॉट था। हमने यहाँ पे कुछ वाई एम डॉट मास फ्लो को एक्सट्रैक्ट करा, यानी कि इसका वाई फ्रैक्शन को निकाला है। सिंस मास कंजर्व्ड हमने लीकेज को एज्यूम करा कि कोई लीकेज नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 माइनस वाई फ्रैक्शन का अमाउंट टरबाइन को पूरी तरह से पास ऑन होगा, सो वो स्टेट 3 में जाएगा। अब क्या हुआ, ये हमारा ओवरऑल अपना जनरेटर जो है वो बॉयलर या जनरेटर दोनों सेम है, टरबाइन भी अभी वहीं पर है एक्सेप्ट द स्टेट 2, अपना कंडेंसर भी वहीं पर है एक्सेप्ट कि ये जो इनलेट है। यहाँ पे जो एक एडिशनल चीज जो हमारे रैंकिंग साइकिल के स्कीमेटिक में ऐड हो रही है वो है सिर्फ ये फीड वाटर हीटर, जिसका एक इनलेट तो हमारा क्लियर है कि वो टरबाइन से आ रहा है और उसे हम एक्सट्रैक्शन स्टीम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन अ डायग्राम जो हमने पहले देखा था। अब दूसरी चीज क्या है, टरबाइन में जो भी फ्लूइड पास हुआ था 3 के थ्रू जो है वो कंडेंसर को गया, कंडेंसर से आउटलेट होकर वो 4 पे आया, पंप ने उसे 5 पे पहुंचाया। अब ये चीज नोटिस करो कि वो फीड वाटर हीटर के अंदर जा रहा है, तो एक तरह से क्या हुआ, ये हमारा फीड वाटर हमारा स्टेट 5 पे, उसका इनलेट स्टेट 5 पे, और यही चीज पास ऑन होके 6 पे जा रही है। सो हमारा इनलेट क्या है 5 और आउटलेट क्या है 6। अब बाकी यहाँ पे क्या है, कंडेंसेट कहाँ पे था, सिंस ये पूरे प्रोसीजर में हमारा जो भी कंडेंसेट होगा वो उसके नीचे सेटल डाउन होगा और वो जो भी एक्सट्रैक्ट होकर स्टेट 7 पे जाएगा। तो हमारा स्टेट 7 जो है वो कंडेंसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिंस हमने पहले एज्यूम कर रखा है कि हमारा कंडेंसेट सैचुरेटेड लिक्विड की फॉर्म में होगा, तो हम स्टेट 7 को बेसिकली मान के चल सकते हैं कि वो सैचुरेटेड लिक्विड को करस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये वाला जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें हम एक ट्रैप यूज कर रहे हैं, यानी कि थ्रॉटल यूज कर रहे हैं। सो ये पीछे वाले इक्विपमेंट को लेके जा रहा है, ये वाला हमारे इसमें इस पूरे डायग्राम में पीछे वाला इक्विपमेंट कौन सा है, कंडेंसर। सो जो भी इसमें से फ्लूइड 7 के थ्रू पास कर रहा है थ्रॉटल से वो जाएगा इस कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर थ्रॉटल के थ्रू पास करते हुए इसका स्टेट 7 से स्टेट 8 पे जा रहा है, और सिंस थ्रॉटल के अब करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोसेस होती है वो आइसोएंथैल्पिक होती है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि स्टेट 7 और स्टेट 8 की एंथैल्पी सेम होगी अक्रॉस दिस थ्रॉटल, और ये फ्लूइड जाके इसमें मिल गया। सो हमारा बेसिकली 8 और 4 दोनों अपना जो 3 वाला फ्लूइड है जो टरबाइन के आउटलेट से आ रहा है, प्लस जो फ्लूइड हमारा 8 स्टेट से आ रहा है जो कि थ्रॉटल के थ्रू आ रहा है, उन दोनों का कंबाइंड सम ये 1 माइनस वाई और ये वाई मिलके टोटल 4 में कंबाइंड मास फ्लो रेट को पास करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो 5 स्टेट है उसमें सारा का सारा मास फ्लो हो रहा है, और सिमिलरली 6 में भी। हमारे 2 के केस में हमें पता है कि वाई फ्रैक्शन जा रहा है और सिमिलर ही वही चीज एक्सट्रैक्ट आउट होकर 7 में आ रही है, क्योंकि दोनों में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और कहीं लीकेज नहीं है। बाकी जो 6 है हमारा वो वापस बॉयलर में जाएगा, तो उसका प्रेशर ओवरऑल वैसे ही होगा। सो हमें ओवरऑल हमारा डायग्राम क्लियर है। अब हम इसी को ही टीएस डायग्राम पे वापस से देखते हैं कि हम किस स्टेट को कहाँ पे प्लॉट करेंगे। टीएस डायग्राम प्लॉट करने का सबसे इजी तरीका क्या है, स्टार्ट करते हैं अपना टरबाइन से। टरबाइन का इनलेट मान लो अभी हमने क्या लिया, यहाँ पे सुपर हीटेड केस है, यानी कि ये थोड़ा वेपर वाली फेज में होगा कुछ हीट के साथ, तो हमने इसे यहाँ प्लॉट करा है। टरबाइन का हमने क्या जूम करके चला है कि उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। सो इसीलिए हम जो डिसेंड करेंगे इस टीएस प्लॉट में, तो एस के करस्पॉन्डिंग वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड होगी जो हम पहुंचे स्टेट 2 पे। स्टेट 2 करस्पॉन्ड क्या कर रहा है, जो प्रेशर स्टेट 2 पे होगा वही प्रेशर इस क्लोज हीट वाटर हीटर का भी होगा। सो जो भी प्रेशर हमें पता है इसका, क्योंकि हम इसे ऑपरेट करें हमें पता है इसका प्रेशर क्या है, हम टरबाइन को भी ऑपरेट करें तो हमें पता है इसका प्रेशर क्या है। सो टरबाइन का हमें पता ही था, हमने 2 का भी पता है, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से एक चैनल निकाला जो कि इसको करस्पॉन्ड करता है हमारे इस एक्सट्रैक्शन स्टीम को, और जो भी बाकी बचा 1 माइनस वाई फ्रैक्शन है वो 3 को जाएगा। सो ओवरऑल क्या हुआ, हमारे पास 2 जो है वो यहाँ पे है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, और उसके ही लोअर प्रेशर पे हमारा 0.3 है, और तीनों के तीनों सेम ही लाइन पे जहाँ पे बंद। अब हमें ये पता है कि 2 के बाद फ्लो करके ये जो भी चीज़ होगी वो 7 में कंडेंसेट होकर आएगी, और हमें पता है कि कंडेंसेट हमारा सैचुरेटेड लिक्विड होता है, तो हम इसे डायरेक्टली टीएस प्लॉट में सैचुरेटेड लिक्विड वाली जगह पे प्लॉट कर सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रेशर। जो प्रेशर 2 का है वही प्रेशर 7 का होगा। सो हमारा ये 3 स्टेट्स अभी क्लियर है। हमारे स्टेट 3 का क्या है, स्टेट 3 पे हमारा था हमारा टरबाइन का एग्जिट। टरबाइन का एग्जिट जो भी है वो कंडेंसर में पास कर रहा है, उसका कुछ प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट दिस टेम्परेचर। सो हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमें ये पता ही है कि कंडेंसर का भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो सैचुरेटेड लिक्विड ही एक्सट्रैक्ट करेगा, तो हम इसका जो स्टेट 4 होगा उसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। सो हमारे पास हमारा स्टेट 4 भी डिफाइंड है।
अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने की है कि हमने सिंस यहाँ पे ट्रैप डाला हमें पता है कि एंथैल्पी सेम है। पहली बात तो ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल, तो हम इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने उसकी एंथैल्पी जो भी है उसके करस्पॉन्डिंग इसके पॉइंट को निकाल सकते हैं 8 को, क्योंकि हमें पता है कि वो प्रेशर किस पर लाई करेगा, जिस प्रेशर पे कंडेंसर है। प्रेशर हमें पता है, एंथैल्पी हमें पता है क्योंकि हमें स्टेट 7 डिफाइंड है। तो हम उस एंथैल्पी और प्रेशर के से उस पॉइंट को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, वो इस लाइन पे यहाँ पे होगा। सो ओवरऑल हमें उसकी भी लोकेशन पता है। अब हमारे पास बचे क्या, हमारे पास अभी 0.5 और 0.6 की जगह बची है। 5 का ईजी है क्योंकि हमें 4 पे पहुंच ही चुके हैं। 4 पे क्या हमने पंप यूज करा है, तो पंप यूज करके क्या होगा, वो प्रेशर जम करेगा। और प्रेशर कहाँ तक जम करेगा, जो बॉयलर का प्रेशर है या फिर इस क्लोज फीड वाटर हीटर का है। तो हमें इन दोनों का प्रेशर तो पहले से ही पता है। तो इसकी जो प्रेशर लाइन है उसे एक्सटेंड डाउन करो और इसको 4 से ही वर्टिकली अप जाओ, तो तुम जहाँ पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो 5 डिफाइन होगा। अब 5 पे हम पहुंच चुके हैं। अब हमें 5 से क्या है, 6 पे जाना है। तो 6 के लिए हम अभी यहाँ पे इक्वेट करेंगे एक प्रॉपर प्रोसीजर से, और वो हम 6 को डिफाइन कर सकते हैं वो हीट बैलेंस करके इस क्लोज फीड वाटर हीटर के लिए। सो हम यहाँ पे 6 को डिफाइन करा और हमें पूरी सारी स्टेट्स पता है। बाकी एजम्पशन अपनी वही है, स्टेडी स्टेट था, हीट लॉस हमने लिया नहीं है किसी भी डिवाइस इक्विपमेंट में, किसी भी पाइपिंग में भी कोई लीकेज नहीं है किसी भी पाइप में। टरबाइन हमारा टरबाइन फीड वाटर हीटर और पंप के केस में एंट्रोपी नहीं है, तभी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, और साथ साथ हमारा कोई प्रेशर लॉस नहीं है पाइप में, इसीलिए हम ये सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिफाइन कर पा रहे हैं। अब एक चीज़ ये करनी है हमें, हमें पर्टिकुलरली इस फीड वाटर को ही देखना है और उसके करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रेंट निकालनी है। सो हमें पता है कि एक फ्लोइंग है सिस्टम, तो हम इसे ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, हमें एक सीवी बनाना पड़ेगा, कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे कंट्रोल वॉल्यूम हमने डिफाइन करा यहाँ पर। तो उस कंट्रोल वॉल्यूम पे हमें इक्वेशन लगानी है हमारी, ये कंट्रोल वॉल्यूम की इक्वेशन है। इस पर ये नहीं सोचना कि कैसे आई है, इसका प्रॉपर तरीके से हमने डिफाइन करा है। तो इसको अभी हम यूज़ करने का देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर केस में कैसे यूज़ करेंगे। पहली चीज़ ये स्टेडी स्टेट है, तो इस डेरिवेटिव को तो हटा ही सकते हैं क्योंकि टाइम हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी टाइम के संग चेंज नहीं हो रही। दूसरा, हमारा कोई हीट लॉस नहीं है, तो हम यहाँ पे इस हीट के टर्म को भी हटा सकते हैं। और सिंस ये सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई वर्क का इंक्लूड ही नहीं है, तो इस वर्क वाले टर्म को भी हटा सकते हैं। फिर एक और चीज़ थी कि हमने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हमारी एंथैल्पी टर्म के करस्पॉन्डिंग बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम इन दोनों को भी हटा सकते हैं। सो हम इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं। और एक और चीज़ नोटिस करने की, इस पूरे पूरे सिस्टम में जो भी है वो मास फ्लो रेट सेम ही है। सो हम उस सबको एम डॉट के टर्म्स में लिख रहे हैं, बस फ्रैक्शन को कंसिडर करना है। तो अभी हम इसको तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, समेशन हमारा जो भी इनलेट का मास है टाइम्स उसकी एंथैल्पी, वो जितना भी हमारा एग्जिट का मास होगा उसकी एंथैल्पी के सम के इक्वल होगा। अब हमारा क्या है, यहाँ पे फीड वाटर का केस देखो, उस पर हम इसे इक्वेट करते हैं। फीड वाटर में इनलेट कहाँ से आ रहा है, हमारा एम डॉट वाई टाइम्स H2 से हमारा इनलेट आ रहा है, और सिमिलरली 5 से भी आ रहा है, तो हमारा वो होगा एम डॉट टाइम्स H5। अब सिमिलरली वो हमें इसे इक्वेट करना है हमारे एग्जिट से। एग्जिट कहाँ पर है, 7 और 6, तो 7 के केस में क्या है, वाई एम डॉट, फिर आएगा H7 प्लस यहाँ पे ऐड करना है हमें एम डॉट H6। ओवरऑल एम डॉट सेम है तो सब में से हटा दिया हमने। जो भी हमारा हुआ हमारे पास ओवरऑल क्या आएगा, वाई टाइम्स दिस फैक्टर प्लस ये। अब हमें क्या करना है, हम इस चीज़ को यहाँ लेके जाएंगे, तो हमारे इसके नेगेटिव टर्म आगे आएगा, यानी कि वो स्वैप हो जाएंगे। एफ यहाँ पे H6 माइनस H5 होगा, और उसे डिवाइड कर देंगे हम वाई के प्रोडक्ट जो भी टर्म प्रोडक्ट में, तो इससे हमारा ओवरऑल वाई का रेशियो आ गया। हमने वाई को डिफाइन कर दिया इन सभी एंथैल्पी टर्म्स में। सो हमें बेसिकली इन पांचों चीज़ में से अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो हम इन दोनों के टर्म्स में निकाल सकते हैं। हमें एक कंस्टेंट मिली है करस्पॉन्डिंग टू दिस क्लोज फीड वाटर हीटर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर करता हूँ। हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा कि कैसे कैसे क्लोज फीड वाटर हीटर्स यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्री में, साथ साथ उसका क्या किस तरीके से स्कीमेटिक में उसे ड्रॉ करना है, साथ साथ उसे हम टीएस डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक स्पेशल कंस्टेंट आई है जो स्पेसिफिकली हम उसे यूज कर सकते हैं। बाकी इसका कैसे एक्चुअली एनालिसिस होता है, कैसे इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स निकालते हैं, वो हम बाकी वीडियो में देखेंगे। टिल देन सी यू सून।